हेलो साथियों। हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा जीके से रिलेटेड एक लाइनर क्वेश्चन। यदि आप भी एचएससी, सीटी, ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि हरियाणा ग्रुप जो है, हरियाणा जीके है, वो वन लाइनर में कैसे याद करें, तो जी हाँ दोस्तों, हमारे जो वीडियो है ये कुल मिला के 3 पार्टों में बनने वाला है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का। तो यदि 1.5 से 2 घंटे देकर आप इन वीडियो को देख लेते हो तो आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सही तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नारनौल के क्षेत्र के तीनों और किस प्रदेश की सीमाएं हैं? नारनौल जो क्षेत्र है उसके तीनों साइड में किसकी किसकी बाउंड्री है, किसकी राज्य की सीमा है? तो वो है राजस्थान। यही बात करते हैं सेकंड की। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? ये तो आपने पढ़ा होगा कुरुक्षेत्र के बारे में। तो ये है भगवद गीता। सेकंड बात करें साझा पीर किसकी करती है? साझा पीर जो है किसकी करती है? रामफल चहल की। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है चिली झील कहाँ है? चिली झील है फतेहाबाद में। चलते अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फर्रुखानगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? यदि बात करें फर्रुखानगर रेलवे लाइन की तो वो किस उद्देश्य से उसका काम किया गया था? नमक ढोने के उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, नमक ढोने के उद्देश्य से फर्रुखानगर का जो रेल लाइन बिछाने का कार्य किया गया था। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, पब्लिक दृष्टि से भी मान सकते हो या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो शहर है वो है फरीदाबाद। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात है? पंडित जो जसराज है वो किस विद्या के लिए विख्यात है? तो वो है शास्त्रीय संगीत के लिए। यही बात करें हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1989 में। जी हाँ दोस्तों, कब हुई थी? दिसंबर 1989 में। यही बात करें सेकंड क्वेश्चन की। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र की किस दीवार पर सभी जो गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं वो है बिड़ला मंदिर। जी हाँ दोस्तों, वो है बिड़ला मंदिर। यही बात करें हम लोक गाथा आलाह में किस रस की प्रधानता है? तो किस रस की प्रधानता है लोक जो गाथा है आलाह, उसमें है वीर रस। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसकी प्रधानता देखना चाहते हो तो उसमें वीर रस आपको देखने को मिल जाता है। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आगरा कॉलेज से। हरियाणा के किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? वो है नूह। जी हाँ दोस्तों, नूह है जो नया डिस्ट्रिक्ट बना था जिस वजह से, और बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन देखने को नहीं मिलने वाला। कुरुक्षेत्र में स्थित है बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कुरुक्षेत्र के बारे में और बिड़ला मंदिर के बारे में, जहाँ पे भगवत गीता के कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। और ये कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, सॉरी, नदी के किनारे नहीं, सरोवर के किनारे। ये बात कर गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके एमओयू पर हस्ताक्षर किए? जी हाँ दोस्तों, चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। यह क्षेत्र 1500 एकड़ में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वो है बाल मुकुंद गुप्त। इंद्रजीत सिंह किस खेल से संबंधित है? इंद्रजीत सिंह किस खेल से संबंधित है? वो है 60 फुट। यही बात करें अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? अशोक स्तंभ पर जो लिपि लिखी हुई है वो क्या है? ब्रह्मी लिपि। जी हाँ दोस्तों, वो है ब्रह्मी लिपि। खिलाड़ी रामबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? वो है कबड्डी से। जी हाँ दोस्तों, वो है कबड्डी से। जो राम मेहर के है वो किससे संबंधित? कबड्डी से। देश की प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पर नियुक्त हुई? देश की पहली महिला थी जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पर नियुक्त हुई, अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, तो केवल पूर्व को छोड़कर, पूरब में आपको मिल जाता है। हरियाणा राज्य दिल्ली को पूर्व से छोड़कर बाकी साइड से घेरे हुए, पूरब में आपको यूपी मिल जाएगा। हरियाणा के पनगढ़ से संबंधित सभी गीतों में से किस रस की प्रधानता है? हरियाणा के जो पनगढ़ से संबंधित जो गीत है उसमें आपको किसकी प्रधानता देखने को मिल जाती है? संगार रस की। जी हाँ दोस्तों, संगार रस की। यही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन वन लाइनर पर। तो जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है?
जगाधरी की समझ जो अवस्थित बिलासपुर में है, वहाँ पर कौन सा मेला देखने को मिलेगा? कपाल मोचन। जी हाँ दोस्तों, कपाल मोचन। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप गुरुद्वारा स्थित है, गुरुद्वारा नीम साहिब। कौन सा गुरुद्वारा है दोस्तों? नीम साहिब। बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र से स्थित है? मतलब बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, ये है मैदानी क्षेत्र में। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी आपको मिल जाएगी कुरुक्षेत्र क्षेत्र में बहती हुई, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में बहती हुई। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? रोहतक से। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें सबसे अधिक जो सैनिक है वो रोहतक जिले से ही लिए गए थे। शंकर जादूगर की जन्मस्थली है एलानाबाद सिरसा में। जो एलानाबाद सिरसा में आपको शंकर जादूगर की जन्मस्थली देखने को मिल जाएगी। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। जो आदि बद्री है उसका संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसकी स्तुति की थी? पंडित जो लक्ष्मीचंद था उसने गुरु के रूप में मानसिंह की स्तुति की थी। फिरोपुर झिरका उपमंडल के 3 और कौन सा प्रदेश है? राजस्थान। फिरकोपुरा झिरका जो उपमंडल है उसके 3 ओर, जैसे नारौल के 3 ओर है वैसे नारौल तो पूरा घिरा हुआ है राजस्थान। ऐसे दाहिने हाथ शंख किस लेखक की रचना है? दाहिने हाथ जो शंख है वो गुलाम हुसैन शाह की रचना है। यदि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हरियाणा में महिला थानों का आरंभ किस त्योहार में किया गया था? रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के जो अलग से थाने बनाए गए थे, महिलाओं के स्पेशल, जहाँ पे महिलाओं की ड्यूटी होती थी, और महिला स्पेशल थाना था जो रक्षाबंधन को शुरू किया गया था। ताउड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? ताउड़ू नगर ये आपको मेवात में मिलेगा। ताउड़ू जो नगर है वो आपको मेवात में देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? जी हाँ दोस्तों, महाभारत की जो लड़ाई थी वो लगभग 18 दिन तक लड़ी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तोसा में अति प्राचीन मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु से। तोसा में जो प्राचीन मंदिर है वो किससे संबंधित है? विष्णु से। और गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? कल्लन खां। हरियाणा के गाँव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध है बेलों की छुट्टी से। हरियाणा के जो गांव में अमावस्या की छुट्टी होती है उसका मतलब है बेलों की छुट्टी। यमुनानगर के मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? सरस्वती नदी का। यदि बात करें यमुनानगर के मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का काम चल रहा है? ये सरस्वती नदी का। देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी किस स्थान पर स्थित है? हसनपुरा सोनीपत में। बहुत ही आधुनिक आंगनबाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी हसनपुरा सोनीपत में। लोक नाटक सांग का मंचन किस प्रकार होता है? लकड़ी के तख्तों पर। जो लोक नाटक होता है हमारे हरियाणा में उसका जो मंचन होता है वो लकड़ी के तख्ते पर होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? गौशाला। जो स्वामी दयानंद सरस्वती था वो जब रेवाड़ी पहुंचा तो उसने सबसे पहले वहाँ पे गौशाला स्टार्ट की। मेवात नूह में बोली जाने वाली हरियाणवी किस बोली का प्रभाव है? प्रभाव नहीं है। मेवात में जो बोली जाती है पंजाबी का, उसमें टच आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मेवात जो है राज्य है वो यूपी से टच होता है, तो यहाँ पे आपको यूपी वाली बोली देखने को मिल जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? पंडित स्थाणु शर्मा का है। स्थाणु शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लिखित के बारे में बात करें, लिखित में सबसे ज़्यादा योगदान पंडित स्थाणु शर्मा का रहा है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जो आपको हस्तलिखित संग्रहालय मिलेगा उसमें। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के स्थान पर गुरुकुल की नींव रखी थी। हरियाणा के स्थान पर, किस स्थान पर? कुरुक्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्रद्धानंद ने 1911 में हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की नींव रखी थी? वो था कुरुक्षेत्र। महम के किस ने राममाला काव्य की रचना की थी? महम के किस ने? तो सैयद गुलाम हुसैन ने। जी हाँ दोस्तों, यदि महन के किस ने रामलला काव्य की स्थापना की थी? सैयद गुलाम हुसैन ने। चंद्रगुप्त किसके द्वारा बनाया गया था? युधिष्ठिर के द्वारा। चंद्रगुप्त किसके द्वारा बनाया गया था? युधिष्ठिर के द्वारा। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो समाज सुधारक थे पंडित बस्तीराम, उनका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? खेड़ी सुल्तान जज्जर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
और साथियों बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब का जो लाल बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। यदि आप वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक का ऑप्शन दे रखा है। यदि आपको कहीं भी कोई मिस्टेक दिखती है क्वेश्चनों में तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम उसकी जरूर से जरूर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खिलाफत आंदोलन हरियाणा में किस प्रकार चलाया गया? खिलाफत जो आंदोलन हरियाणा में खिलाफत समितियों की स्थापना करके चलाया गया। खिलाफत जो आंदोलन था खिलाफत समितियों की स्थापना करके चलाया गया। औपचारिक या विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने के बावजूद किस लोकनायक पर अनुसंधान कार्य किए हुए थे? पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर। सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास किसके समय पर थे? अकबर के समय पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ? गुरुग्राम सोलर सिटी। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम में सोलर सिटी अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा मुख्यालय स्थापित किया गया। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? जी हाँ दोस्तों, जो सोनीपत जिले में खेड़ी जो गुजर गांव है उसमें कौन सा तीर्थ है? संत कुंभा तीर्थ है। जी हाँ दोस्तों, संत कुंभा का तीर्थ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। संस्कृत ग्रंथ में श्री भक्त मूल सिंह चरित्र के लेखक कौन है? पंडित विदा निधि। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? सावन में। जी हाँ दोस्तों, तीज के बारे में तो आपको सुना होगा, सावन के महीने में तीज का त्यौहार आता है। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में है? काला तीतर की बात करें तो सिरसा में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से जो पर्यटन स्थल है आपको सिरसा में देखने को मिल जाते हैं। धारोएड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? दिल्ली और जयपुर का जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर आपको धारोएड़ा औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिल जाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पिंजौर में। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पिंजौर में। बात करें नेक्स्ट की, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? माटी का मोल उपन्यास के लेखक जय नारायण कौशिक है। जय नारायण कौशिक ने माटी का मोल उपन्यास के लेखक की रचना की थी। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जगनीक भट्ट ने किस वीर महाकाव्य की रचना की थी? जगनीक भट्ट ने आल्हा खंड के महाकाव्य की रचना की थी। सुनील दत्त अभिनेता थे, जी किस जिले से संबंधित है? यमुनानगर से। जो सुनील दत्त है वो कहाँ से है? जो अभिनेता है किस जिले से? यमुनानगर से। हरियाणा असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? लाला लाजपत राय। यदि बात करें हरियाणा असहयोग आंदोलन में जो हुआ था उसका जो मुख्य नेता था वो लाला लाजपत राय था। और 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर प्रदर्शन हुए थे? लेकर प्रदर्शन हुए कहाँ पे हुए? किस घटना को लेकर प्रदर्शन हुए यहाँ पे? तो चंडीगढ़ में हुए थे। पंजाब को देने की घोषणा, चंडीगढ़ जो पंजाब देने की घोषणा थी, तो 30 जनवरी 1970 को इसको लेकर प्रदर्शन हुए थे कि चंडीगढ़ को पंजाब को ना दिया जाए। बाद में ये क्या है, दोनों राज्य की राजधानी बना दी गई, ना तो पंजाब की न हरियाणा की। वैसे बताया गया है कि जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा राज्य का एक भाग हुआ करता था, जिसकी सच्चाई की पुष्टि अभी तक मुझे तो पता नहीं है, बाकी हो पता कोई भी पुष्टि इसकी हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चर्म रोगों में सहायक गर्म पानी का जलाशय किस स्थान पर स्थित है? यदि आपके चर्म रोग हो रहा है तो आप इस स्थान पर जाकर इसमें थोड़ी सी राहत का सांस ले सकते हो सकता है आपका ठीक हो जाए। सोहना कुंड गुरुग्राम में है। गंधक की उपस्थिति के कारण यह पानी गर्म रहता है। इसके अंदर क्या गंधक है जिसके कारण आपको ये पानी गर्म देखने को गर्म मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है? कोथली, जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कोथली दी जाती है, वहाँ पे कोथली दी जाती है, बुआ की कोथली दी जाती है, चाचा की कोथली दी जाती है, वो होता है तीज के त्यौहार पर। जी हाँ दोस्तों, तेज चाची बुआ बहन के कोथली भेज जाती है तीज के टाइम पे। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ है? शारीरिक विकलांग होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए जो विद्यालय है वो पानीपत में है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक लोहे की पाइपों का निर्माण होता है? हिसार में। हिसार में बात करें, हिसार औद्योगिक में बहुत ही आगे है। वैसे हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक लोहे की पाइपों का निर्माण होता है? वो है हिसार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? हरियाणा का जो ताजमहल है वो कौन सा है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में। थानेसर में आपको शेख चिल्ली का मकबरा देखने को मिलेगा और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा का ताजमहल वही है, क्योंकि इसकी जो कलाकृति है वो ताजमहल जैसी है। किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पद में हरियाणा का प्रयोग किया था? किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पद में हरियाणा का प्रयोग किया था? श्रीधर ने। श्रीधर ने जैन कविताई पद में हरियाणा का मतलब हरियाणा के नाम का थोड़ा सा प्रयोग उसमें देखने को मिल जाता है हरियाणा के बारे में।
नरकातरी मतलब जिसे कहते हैं नरक तीर्थ तीर्थ सॉरी तीर्थ नहीं तीर्थ तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है? सरस्वती नदी के किनारे पर आपको नरकातरी जिसे कहते हैं अनरक तीर्थ जो सरस्वती नदी के किनारे पर है, जो जिसका उल्लेख आपको महाभारत में देखने को मिल जाता है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 30वीं शताब्दी में युद्धाओं से प्रभावित रहा? हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 30वीं शताब्दी में युद्धाओं से प्रभावित रहा? रोहतक। जी हाँ दोस्तों, रोहतक रहा। फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने 88 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया। फर्रुखनगर के एक नवाब थे 88 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था, नवाब अहमद अली खां। नवाब अहमद अली खान ने 1968 में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था और फर्रुखनगर के नवाब थे। हरियाणा का कौन सा सबसे बड़ा पवित्र तालाब चारों ओर से पक्का बना हुआ है? हरियाणा का कौन सा सबसे बड़ा पवित्र तालाब है जो चारों साइड से पक्का बना हुआ है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर ऐसा है जो चारों साइड से आपको चारों तरफ से आपको पक्का देखने को मिल जाता है। हेविंगसांग हरियाणा में कब से कब रहा था? 634 से 644 तक। 634 से 644 तक हरियाणा में हेविंगसांग जो चीनी यात्री था वो रहा था। और हरियाणा के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेसी नहीं थे, गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे थे। और छुड़ानी धाम के संबंध किनसे है? संत कबीरदास से। जो छुड़ानी धाम है वो संत कबीरदास से उसका संबंध है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? यदि अंतरजातीय विवाह करते हो तो 2,50,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो बढ़ा दी गई शायद, जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है क्योंकि जो हमारा जीके का क्वेश्चन है कम से कम 6 महीने से 1 साल के बीच में पुराना है। अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले दंपतियों को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक से। जो हरिभूमि समाचार पत्र ये आपको रोहतक से निकलता है। और हरियाणा के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया था? हरियाणा का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय था वो भगत फूल सिंह के नाम से रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, फूल सिंह के नाम से रखा गया था। यही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट में उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? हाली पुरस्कार। उर्दू साहित्य में आपको हाली पुरस्कार देखने को मिल जाता है। सुभाष घई किस जिले से संबंधित है? रोहतक से। निर्देशक है जो रोहतक जिले से सुभाष घई है वो किस जिले से संबंधित है? वहाँ के निर्देशक है रोहतक के। कवि पुष्पदंत की रचना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जी हाँ दोस्तों, कवि पुष्पदत्त की रचना जैन धर्म से संबंधित है, जो कवि पुष्पदत्त है। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ है? कुंडली सोनीपत में। राजीव गांधी एजुकेशन से जो सिटी है वो कुंडली सोनीपत में 2005 में है, मतलब बनाई गई थी वहाँ पे। 1984 का कौन सा हरियाणवी फिल्म के गाने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे? चंद्रावल के। 1984 में चंद्रावल फिल्म थी जिसके गाने बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध देखने को मिल जाते हैं। बुजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो बुजनी आभूषण है वो कान में पहना जाता है। बुजनी भुजा में नहीं पहना जाता बल्कि बुजनी कान में पहना जाता है। हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का गज दंत तोड़ा था जिससे गणेश जी को एक दंत की उपाधि मिली थी? परशुराम ने। यदि बात करें हिंदू पुराणों में, यदि आपको देखते हो तो परशुराम ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था जिससे उसे एक दंत की उपाधि दी गई थी। अभी गाना सुना होगा एक दंत दयावंत। जी हाँ दोस्तों, और प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी और कथा लिखी थी? प्रदेश के किस कवि ने? अली बख्श ने। अली बख्श ने सांगों की रागनी और कथा लिखी थी। एक ही खेती प्रहसन के लेखक कौन है? एक ही खेती प्रहसन के लेखक है राजाराम शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, राजाराम शास्त्री एक ही खेती प्रहसन लेखक थे। ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा कहाँ है? ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा कहाँ स्थित है? महम रोहतक में। ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा कहाँ है? महम रोहतक में। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल ने। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अनंगपाल ने। और हरियाणा सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ है? रेवाड़ी में। हरियाणा का सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन आपको रेवाड़ी में देखने को मिल जाता है। और सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल ने। प्रत्येक गांव बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? बंसीलाल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हरियाणा में बिजली आपको देखने को मिलेगी, हर घर हर गांव में आपको बिजली देखने को मिली थी। और ये जो काम किया था ये बंसीलाल ने किया था, उस समय के शायद सीएम थे। तो बंसीलाल 19 नवंबर 1970 को बंसीलाल सीएम के द्वारा ये काम किया गया था। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? लोक संपर्क विभाग से।
मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? मकर संक्रांति तो आपको पता होगा जनवरी में आता है, जो 14 जनवरी को आता है मकर संक्रांति। आलय साहित्य की उपाधि किसकी गाथा है? लोकवीर गाथा। आलय साहित्यकार कौन सी गाथा है? लोकवीर गाथा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे नर नारायण गुफा स्थित है यमुनानगर में। नर नारायण जो गुफा है यमुनानगर में है। राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित किया गया था? चौधरी छोटू राम। राय बहादुर के खिताब से चौधरी छोटू राम को सम्मानित किया गया था। विकास यादव का संबंध किस खेल से है? जो विकास यादव है वो बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी? संतोष यादव। रेवाड़ी की है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और उसे सफलता भी हासिल की थी। नेक्स्ट चलते हैं, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? जो बाबा रामदेव हमारे हरियाणा के, उसके आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव के गुरु थे आचार्य बलदेव। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? रोहतक में। जी हाँ दोस्तों, जो इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है वो रोहतक में स्थापित है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी? यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद से होती हुई जो नदी जाती है वो यमुना नदी है। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, कोस जो मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका शेरशाह सूरी को दिया जाता है। शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन है? राज्यपाल। राज्य सरकार का जो संवैधानिक नेता होता है वो राज्यपाल होता है। बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्था कहाँ है? बाबा जो मस्तनाथ शिक्षण संस्था है वो रोहतक में है। जी हाँ दोस्तों, वो कहाँ है? पे रोहतक में। बजट 2015-16 में हरियाणा के किस नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात कही गई थी? बजट 2015 और 16 था, उसमें किस नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात कही थी? 15-16 में बहादुरगढ़ और फरीदाबाद, जो फिलहाल जोड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप बहादुरगढ़ और फरीदाबाद में आपको मेट्रो देखने को मिल जाती है। मोहन सिंह स्टेडियम, मयूर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में। जो मोहन सिंह स्टेडियम जिसे हम मयूर स्टेडियम कहते हैं वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? डॉक्टर समीम शर्मा। बहुत ही हास्य है जो हास्य रचनाकार है डॉक्टर समीम शर्मा। जी हाँ दोस्तों, वो है हमारे पास डॉक्टर समीम शर्मा। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की, तो राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है, जिसकी सहमति पर राज्य की मंत्रिपरिषद की सहमति पर जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है, जिसे कहते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और कौन नियुक्ति करता है उसकी? राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी नियुक्ति करता है। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में +2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई? हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में +2+3 की शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी? 1985-86 में। राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अल बुरूनी की प्राचीन पुस्तक उल हिंद में किस जिले का नाम उल्लेख है? ब्रह्म सरोवर का। किस झील का नाम, सॉरी जिले का नहीं, झील का नाम स्थित है। जो अल बुरूनी की प्राचीन पुस्तक है, दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अल जो बुरूनी की प्राचीन पुस्तक है वो उल हिंद में किस जिले के नाम पर किस झील का नाम है? तो ब्रह्म सरोवर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, श्री संग्रहालय हरियाणा में कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। श्री संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है। राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? जो राज्य का महाधिवक्ता है उसको राज्यपाल ही नियुक्त करता है। नथुराम गोडसे की फांसी की सज़ा किस जेल में हुई थी? अम्बाला में। जी हाँ दोस्तों, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी और नथुराम गोडसे था, उसको जो जेल सज़ा हुई थी वो किस जेल में हुई थी? अम्बाला में। जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई थी? जवाहरलाल नेहरू जो नहर से, भाखड़ा नहर से, भाखड़ा नांगल की जो नहर है भाखड़ा नहर, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई थी। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया था 2006 में। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया था 2006 में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? शिव को। स्थानेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वैसे महादेव लिखा हुआ है तो ये सिंपल रूप से बात करें तो ये आपको दिख जाएगा महादेव से। जी हाँ दोस्तों, ये आपको महादेव से सम्मिलित किया गया। यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन है बिल्कुल तरीके से काम नहीं करती है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इच्छापुरी ग्राम हरियाणा में कहाँ है? इच्छापुरी, वैसे आप दिल्ली की तरफ जाते हो तो आपको रास्ते में एक स्टेशन मिल जाता है इच्छापुरी का, तो यानी गुरुग्राम के अंदर पड़ता है इच्छापुरी। रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? रमेश कुमार का संबंध कुश्ती से। जी हाँ दोस्तों, रमेश कुमार का जो संबंध है वो
कुश्ती से है। चित्रित मर्दभांड किस काल की करती संस्कृति दर्शाते हैं? चित्रित मर्दभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? वैदिक काल की। गरीब कन्याओं के हितार्थ में हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई थी? अपनी बेटी अपना धन। गरीब कन्याओं के हितार्थ में हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई थी? अपनी बेटी अपना धन। कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? भिवानी। जी हाँ दोस्तों, बठिंडा रेलवे लाइन उस पर एक शहर स्थित है, भिवानी। प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? जूडो से। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है सतीश कुमार, वो जूडो से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जूडो से संबंधित है, जूडो कराटे। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? वैसे 1 नवंबर 1996 से तथा बंद किया गया 1 अप्रैल 1998 में, मतलब 2 साल तक चला गया था। हरियाणा में शराब बंद कर दी गई थी। और हरियाणा के कालेसर में कौन सा पेड़ों की अधिकता है? साल के वृक्षों की। हरियाणा के कालेसर में आपको साल के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इंदौरी पहाड़ी स्थित है मेवात में। जी हाँ दोस्तों, इंदौरी जो पहाड़ी है वो मेवात में स्थित है। पंडित रामकिशन व्यास किस क्षेत्र में सम्मिलित है? हरियाणवी स्वांग में। पंडित रामकिशन व्यास किस खेल से संबंधित है? हरियाणवी स्वांग से। हरियाणा में कौन सी नदी है जो शिवालिका के निचले क्षेत्र में भी निकलती है? शिवालिका के निचले क्षेत्र से निकलने वाली जो नदी है वो और अम्बाला के पश्चिमी से हरियाणा में प्रवेश करती है, मारकंडा। और दूसरी आपको मारकंडा देखने को मिल जाती है। नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? नीले कपड़े पर पीले पाट, नीले कपड़े के ऊपर फिर पीला पाट है, ब्लू के ऊपर येलो की जो कढ़ाई वाला कपड़े का पाट है वो कहलाता है लेह। हरियाणा में जिसे कहते हैं लेह। हरियाणा का वह जिला जिसे जिला बताए जो अन्य जिलों से भू आवंटित है? रोहतक। जो सभी जिलों से क्या है? भू आवंटित है। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? हरियाणा में राज्य बोर्ड का चेयरमैन मुख्यमंत्री है। हरियाणा जो राज्य बोर्ड होता है उसका चेयरमैन कौन है? मुख्यमंत्री। जिंद का रानी तालाब किसने बनवाया था? जिंद में जो रानी तालाब है वो बनाया था रघुवीर सिंह ने। किसने बनाया दोस्तों? रघुवीर सिंह ने। हास्य कलाकार समीर शर्मा का संबंध है हिसार से। जो हरियाणा के हास्य कवि है, साहबी पढ़ा था समीर शर्मा, वो उनका संबंध हिसार से है। हरियाणा का कौन सा स्थल है मुक्ति स्थल के देश भर में प्रसिद्ध है? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का कौन सा स्थल है मुक्ति स्थल के रूप में? ज्योतिसर स्थल है जो कुरुक्षेत्र में है, वो मुक्ति स्थल के रूप में प्रख्यात है। तो साथियों, यहाँ पे हमारा जो वीडियो है कम से कम मतलब पार्ट 1 है, इसके पार्ट कम से कम 3 या 2 पार्ट्स है। जो सेकंड पार्ट जल्द आने वाला है, तो वो आने वाला है कमिंग सून। आप चाहते हो कि वो पार्ट जल्दी से जल्दी आए तो उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन दिख रहा है, वो लगता है अभी तक आपने दबाया नहीं है, उसको जल्दी से दबाइए। और साथ में बेल आइकन दबाना चाहते हो दबा सकते हो, बेल आइकन कोई ज़रूरी नहीं है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना जरूर बिल्कुल भी ना भूलिए। कोई भी स्वाद कोई वीडियो कुछ भी कई वीडियो लग रही है तो राय देने की चेष्टा करें, कष्ट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।